आज हम लोग गालिब की ये गज़ल कोई उम्मीद बर नहीं आती का ये उसका एक शेर है ये। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसका इसकी पूरी गज़ल को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सबाब तात ओ जोहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। दागे दिल गर नजर नहीं आता, बूब हुई अय चारत गर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मकता है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अब इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गालिब जो कि आधुनिक और पारंपरिक जब संदर्भों की बात की जाती है उसके संधि काल पर खड़े हैं। ये ऐसे समय पर हैं जब वो परंपरा से हटकर अपनी चीज़ें, अपनी रवायतें लाते हैं, गज़ल में पेश करते हैं। तो उनका पहला ये शेर है कि जिस कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कह रहे हैं कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके पाने की इच्छा तो रखता ही हूँ, लेकिन उसकी कोई उम्मीद अब दिखती नहीं है कि वो आएगा। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उसके आने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गज़ल पहली ये भी जानना अहम रहता है कि जो गज़ल का पहला शेर होता है उसको हम लोग मतला कहते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर गज़ल के शेर एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पर यहाँ पर हमें ये जानना आवश्यक इसलिए भी था क्योंकि ये दूसरी गज़ल जो है जो दूसरा शेर है उसमें एक दर्शन की भांति ये बात करते हैं कि एक यथार्थवादी दृष्टिकोण भी देते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। मौत तो एक दिन आनी है, मौत का एक दिन निश्चित है, वो आएगा। नींद क्यों रात भर नहीं आती। हमें नींद रात भर क्यों नहीं आती, हम क्यों उलझन में रहते हैं कि आ, आज नहीं तो कल मृत्यु आनी ही है जब, तो क्यों उलझन में रहते हैं। पता भी नहीं चलता हमें कि मौत कब आ सकती है, लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। पहले जो हमारे दिल की स्थिति थी जब मैंने प्रेम किया, गालिब का आशिक जो है जब कहता है कि जब वो प्रेम किया, गालिब एक मासूमपन की तरह बात भी करते हैं कि जब वो प्रेम किए तो उनकी स्थिति जो है एकदम डवाडोल हो गई थी, एकदम स्थिति प्रेम एकदम समर्पित हो गए थे। कुछ उसी तरह का है बात कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, उनको अपनी ही दिल की स्थिति पर हंसी आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। अब उन्हें किसी भी बात पर कोई भी उनको दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई खुशी नहीं है। अब इनकी स्थिति इस तरह की हो गई है
जानता हूँ सबाब इतात ओ जोहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि समझाते हैं इस बात को, मैं जानता हूँ शबाब इतात ओ जोहद। कहने का अर्थ ये है, सबाब इतात ओ जोहद का अर्थ यही है कि वंदना और वैराग का जो पुण्य मिलता है वो मैं जानता हूँ। जब कोई भक्त अपने आराध्य की आराधना करता है तो उसका पुण्य मिलता है। मैं यह बात समझता हूँ, जानता हूँ, पर तबीयत इधर नहीं आती। लेकिन अब मेरा दिल इस तरह का बन चुका है, इस तरह का उसकी स्थिति हो गई है कि तबीयत इधर नहीं आती। अब मेरा मन इधर नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता कि मैं भी किसी की आराधना करूं, किसी की वंदना करूं, ताकि वो पुण्य मुझे मिले। और प्रेम के संदर्भ में भी हम इसको समझ सकते हैं। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। वो एक तरह से राज रखने की बात कह रहे हैं। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, कुछ ऐसी बात है जो मैं बता नहीं सकता, कह नहीं सकता। नहीं तो वरना क्या बात करनी आती, क्या मुझे बात करनी नहीं आती, या मैं अपनी बात कहने का मुझे सलीका नहीं आता? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी बात है इसलिए शांत हूँ, चुप हूँ, खामोश हूँ। क्यों मैं चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। अब यदि जिससे वो प्रेम करते हैं, जिससे उनको इश्क है, यदि वो लिखते हैं कि क्यों मैं चीखूं कि याद करते हैं, यदि वो मुझे याद करते हैं तो मैं उनके याद करने की वजह से क्यों मैं इस विरह में, इस तड़प में चीखूं, चिल्लाऊं कि वो मुझे याद कर रहे हैं, मेरी आवाज़ कर नहीं आती। यदि मेरी आवाज़ भले ही उन तक न पहुँचे, न जाए, पर मैं तो, यदि वो मुझे याद कर रहे हैं तो मैं तो चीखूंगा और चिल्लाऊंगा ही। ये प्रेम के संदर्भ में चीज़ें हैं। जब माशूक जो है आशिक को याद कर रहा है, याद करने की स्थिति में जब आता है तो आशिक क्यों न तड़पेगा, क्यों न चीखेगा, चिल्लाएगा। दाग ए दिल गर नजर नहीं आता, बू भी आए चारह गर नहीं आती। दाग ए दिल, जो दिल पे दाग हैं, फफोले हैं, जो धब्बे पड़ गए हैं, जो विरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके कारण, जो दिल का जो स्वाभाविक स्थिति है उससे अलग कितना नाजुक स्थिति में चला गया है दिल, कि दाग दिल गर नज़र नहीं आता। यदि तुमको हमारे दिल पे जख्म दिखते नहीं हैं, बू भी आए चारा घर नहीं आती। अब जिसके प्रेम में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, तो दिल तो जलेगा ही। जब दिल जलता है तो उससे बदबू आती है, पर बू भी है चारागर नहीं आती। उसका इलाज करने के लिए, चारागर का अर्थ होता है जो इलाज करने वाला होता है, जो आपके दिल का इलाज करे, उसके उसके लिए चारागर शब्द है। तो बू भी है चारागर नहीं आती। अब जो इलाज कर रहा है मेरे दिल का कि ये ठीक हो जाए, उसको भी अब ये दिल की जलने के कारण जो बू है उसको भी नहीं, उसका महक प्राप्त होता है, उसकी बू नहीं लगती है। अगला शेर है कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। गालिब का ये एक मशहूर शेर है कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं, हम तुमसे प्रेम करते करते हमारी स्थिति कुछ इस तरह की हो गई है कि हमको भी अब हमारी कोई सुध नहीं है, हमको भी हमारी स्थिति का खुद कोई अंदाज़ा नहीं है। अगला शेर है कि मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। कि मरते हैं आरज़ू में मरने की, मैं आरज़ू मतलब चाहत, ख्वाहिश, इच्छा, कि
मरते ही मेरी कामना है, मेरी ये इच्छा है, मैं तुम्हारे पाने की चाहत में, तुमको पाने की चाहत में मैं मर जाऊं। इस उद्देश्य से, मैं तुमको पाने के उद्देश्य से मरना चाहता हूँ। मौत आती है पर नहीं आती, मौत आती है आकर फिर लौट जाती है। वो मुझे मृत्यु तक नहीं लेकर जाती है। कुछ इस तरह के भाव हैं कि मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसमें गालिब का उन्होंने अपना तखल्लुस प्रयोग किया है। तो एक मक्ता है, अंतिम में गज़ल में मक्ता होता है, जिसे मक्ता हम लोग कहते हैं। उसमें शायर जो है अपना तखल्लुस, उपनाम जिसे कहते हैं, का प्रयोग करता है। तो कह रहे हैं कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, कि जब तुमने प्रेम किया, तुमने उससे इश्क किया, मोहब्बत किया, और तुम सफल नहीं हुए यदि, तो किस मुंह से, कौन सा मुंह लेकर तुम काबे की ओर जाओगे। सबसे पवित्र स्थल है मतलब इस्लाम में, जो कि मक्का मदीना की बात होती है। तो काबा उनका एक पवित्र स्थल है कि किस मुंह से जाओगे, कौन सा मुंह लेकर काबा जाओगे तुम। शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुमको क्या, तुमको शर्म नहीं आती। तो ये शेर है। इसी शेर के साथ ये गज़ल जो है पूरी समाप्त हुई है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा रिव्यू में हमें। थैंक यू।